Hey folks, what is up? This is मोहम्मद आलिम and you're watching Economics 7। तो वेलकम बैक एक नए वीडियो में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं ऐसे 3 गोल्डन रेशियोज के बारे में जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप किसी स्टॉक की सर्च में हैं या आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिकॉज ये 3 रेशियोज ऐसे हैं, अगर आपने इन तीनों रेशियोज को परख लिया, एनालाइज कर लिया तो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने से या फिर बेटर स्टॉक चुनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, करंट रेशियो। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL, यानी कि करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये करंट असेट्स क्या होते हैं? देखिए, करंट असेट्स का एक्चुअल मतलब होता है ऐसे असेट्स जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं मगर सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। और करंट लायबिलिटीज क्या होता है? ऐसी लायबिलिटीज जो हमें पे ऑफ करनी है सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। यानी कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में ओवरऑल बात होती है सिर्फ 1 साल के अंदर जितने भी हमारे पास असेट्स हैं और जितने भी हमारे पास लायबिलिटीज हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर, कि हम उसका एक एग्जांपल लेके ये देखेंगे कि क्या ये एक सही आइडियल स्टॉक है कि नहीं है। देखिए, अब करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज हमें ये बताता है कि हमारे पास करंट लायबिलिटीज कितनी है इन कंपैरिजन टू करंट एसेट्स। तो हम करंट रेशियो के अंदर ये देखते हैं कि हमारे पास 1 साल के अंदर अंदर कितना बेनिफिट मिलने वाला है और हम कितना एक्चुअल पैसा पे करने वाले हैं 1 साल के अंदर अंदर। तो बात आती है, हम अगर करंट रेशियो निकाल भी लें तो कैसे पता लगा ये करंट रेशियो सही है या गलत है, हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, एक आइडियल करंट रेशियो होता है 2:1, यानी कि करंट एसेट्स हमारे होने चाहिए 2 टाइम्स देन द करंट लायबिलिटीज। अगर इससे ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो ठीक माना जाता है, और अगर इससे कम है तो वो कंपनी थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि करंट एसेट्स हमेशा कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स देन करंट लायबिलिटीज। अब आप अडानी का एग्जांपल देखिए, इससे आपको साफ दिख रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो आता है वो होता है हमारा डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। अब यहाँ पे जो डेट का मतलब है वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज से, यानी कि ऐसे लोन्स या ऐसी लायबिलिटीज जो हमें पे ऑफ तो करनी है बट 1 साल के बाद, यानी कि जिनका टाइम पीरियड लंबा है। और इक्विटी का मतलब हो सकता है जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है शेयर होल्डर्स के थ्रू या फिर हमारी खुद की कैपिटल के थ्रू। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास खुद का लगाया हुआ पैसा कितना है इन कंपैरिजन टू द डेट, यानी कि जो हमने पैसा बाहर से लिया। अब यहाँ पे भी हमें ये देखना होता है कि जिस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो कम होता है हमें वो कंपनी बेटर लगती है और उस पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देते हैं हम, अगर हमारे पास डेट यानी कि बाहर से लिया हुआ पैसा 1000 करोड़ है और हमारे पास खुद का लगाया हुआ पैसा 500 करोड़ है, इसका मतलब क्या हुआ, डेट हमारी खुद की कैपिटल का जस्ट डबल है, यानी कि हमें इंटरेस्ट जो हमने लोन लिया था उसका हमें बाहर पे करना पड़ेगा, वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें इंटरेस्ट बाहर पे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर रिस्क ही ज़्यादा है हमारी कंपनी। तो ऐसी कंपनी से हमें बचना चाहिए जिसका डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप अडानी का एग्जांपल लेके देखिए, ये देखिए अडानी की बैलेंस शीट है, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो ये कंपनी एक तरीके से रिस्की मानी जाती है। नो डाउट ये कहीं ना कहीं आपको अभी लोगों को प्रॉफिट दी है, बट एक्चुअल में ये कंपनी रिस्की है। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो है जिसके बारे में अक्सर बातें होती रहती है वो है आपका PE रेशियो, यानी कि प्राइस अर्निंग्स रेशियो। अब इसका फॉर्मूला होता है MPS/EPS। इसका मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग प्राइस पर शेयर। इसका मतलब ये कि हमारी अर्निंग्स कितनी है इन कंपैरिजन जो हमारी मार्केट प्राइस चल रही है।
तो ये जो रेशियो है इसको हम कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री के पीई रेशियो से। और अगर हम देखते हैं कि कितना इसमें, यानी कि एक कंपनी का पीई रेशियो और एक इंडस्ट्री का पीई रेशियो, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर कंपनी का पीई रेशियो कम है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के पीई रेशियो से, इसका मतलब ये कंपनी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू हो गई है और इसमें हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए एट प्रेजेंट। या कुछ लोगों के एक्सपर्ट्स की एक बात ये भी रखते हैं वो लोग कि इस इंडस्ट्री में हम लगा सकते हैं जिसका पीई रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि वो इंडस्ट्री के बढ़ने के कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं। अब दूसरी तरफ हम दूसरा अदर हैंड लेते हैं और उसमें ये देखते हैं अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो हाई होता है इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्रियल पीई रेशियो, तो फिर वो कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी की आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर ज़्यादा है कहीं ना कहीं अर्निंग से। इसका मतलब वो कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू है। तो जो कंपनी ओवर वैल्यू होती है ना, उससे हमें बचना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि इसका शेयर की प्राइस जस्ट हाई है तो कंपनी अच्छी होगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो हमें ये देखना होता है कि कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है और कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है, और अकॉर्डिंगली हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अडानी का पीई रेशियो अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर से कितना ज़्यादा डिफरेंस कर रहा है, या यहाँ पे अडानी का रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। अब आप बताइए ऐसी कंपनी जो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं, ये आपको खुद डिसाइड करना। तो ये थे हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज जो एक पर्सन को इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए, जो एक बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस की पार्ट है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फॉर मोर वीडियोज related to cryptocurrency, finance, investments, please visit economicsheaven.com.